सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और अब सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार। लमई से श्री राम आश्रम में राम पंथ द्वारा दीक्षा संस्कार का आयोजन, रामकाज के विस्तार का करेगा कार्य। कमिश्नर डीएम ने अधिकारी कर्मचारियों को मतदान करने हेतु जागरूक मतदाता बनने की दिलाई शपथ। बीएचयू नौकरी के नाम पर पैसा ऐंठते थे और उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने वाले 2 गिरफ्तार। और काशी विद्यापीठ में आयोजित हुई कोरोना वैश्विक महामारी में पर्यटन उद्योग के समक्ष चुनौतियां विषयक संगोष्ठी। और अब समाचार विस्तार से। कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर दीपक अग्रवाल व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदाता बनने की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जनपद में पूरे जोश से मनाया गया। कमिश्नरी ऑडिटोरियम में कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों, कर्मचारियों सहित लोगों को आगामी विधानसभा के मतदान के दौरान भारी संख्या में मतदान करने हेतु जागरूक मतदाता बनने की शपथ दिलाई। भारतीय संविधान के मुताबिक जनता ही इस अनूठे लोकतंत्र की बुनियाद है, जहां जनता सरकार को चुनती है। भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। इस अवसर पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामना देते हुए कहा कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि बुधवार को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और एक दिन पूर्व आज हम सभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि पूर्व में मतदान दिवस को भय का माहौल रहता था। लोग मतदान के लिए अपने घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन आज वर्तमान परिवेश में मतदान दिवस को लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं और लोग पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर जाकर अपना मतदान करते हैं। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान से पूर्व ही वोटर पर्ची, फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र आदि की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, महिलाओं व थर्ड जेंडर आदि को मतदान करने के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। किंतु यह दुर्भाग्य का विषय है कि वाराणसी जनपद में मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है, जबकि यह बौद्धिक लोगों का शहर है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है। यहाँ के लोगों के विचारों को लोग स्वयं में आत्मसात करते हैं, लेकिन यहाँ की यही लोग मतदान दिवस को मतदान करने मतदान केंद्रों पर नहीं जाते। यदि निर्वाचन आयोग की इतनी सुविधाओं व प्रशासन के इतने प्रयासों के बावजूद लोग मतदान करने नहीं जाते, तो यह इनके आलस्य का परिचय है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन वाराणसी में किया गया और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की चीज़ों का समावेश किया गया था। ऐसे लोग जो पहली बार वोटर बने हैं, जो 18 साल के होने के उपरांत जिनको पहली बार एपिक कार्ड मिला है, उसका वितरण आज यहाँ पे किया गया। जिन लोगों ने पिछले पूरे वर्ष अच्छा कार्य किया, उन सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओज को, सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने विभिन्न मतदाता जागरूकता प्रतियोगिताओं में अच्छे स्थान हासिल किए, आज उनको सम्मानित किया गया। और इसी के साथ शपथ ली गई कि आने वाले सभी निर्वाचनों में हम सब लोग वोट डालेंगे। वाराणसी के लिए इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़ा अहम है, क्योंकि वोटिंग 7 मार्च को वाराणसी की होने वाली है। मतदान के लिए सभी लोग जाएं, मतदाता जागरूक हो और सारे शहर में एक मतदान का अच्छा माहौल बने। इसी का प्रण लेने के लिए आज इसका भव्य आयोजन मतदाता दिवस का किया गया है। इसी के साथ एक छोटी प्रदर्शनी भी लगाई गई है कि आज तक जो मतदाताओं को जागरूक करने के अच्छे कार्य हुए हैं, उनको प्रदर्शित किया जा सके। यहाँ पे वीडियो फिल्म्स भी चलाई गई हैं, जिसमें कार्य प्रदर्शित हुआ है। आने वाले टाइम में ये कार्य बढ़ाया जाएगा और सभी के सहयोग से हम लोग प्रयास करेंगे कि वाराणसी का मतदान प्रतिशत अब की बार 90% से ऊपर। महात्मा गांधी के शहादत दिवस आयोजन को लेकर साझा संस्कृति मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साझा संस्कृति मंच के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा महात्मा गांधी के शहादत दिवस के आयोजन के बाबत जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन सौंपा गया। मंच प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करके एसएम चतुर्थ ने ज्ञापन पत्र स्वीकार किया और जरूरी कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ता राम धीरज भाई ने बताया कि जिले में पहले गांधी जी के शहादत के दिन सायरन समय से बजते थे। सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित होते थे। विगत कुछ समय से देखने में आ रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। मंच कार्यकर्त्री वरिष्ठ गांधीवादी जागृति राही ने कहा कि यह दुखद है कि सोशल मीडिया से लगायत सार्वजनिक मंचों से गांधी जी, नेहरू जी और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना अब आम होता जा रहा है। यह न केवल दुखद है बल्कि निंदनीय है।
धर्म संसद के नाम पर आयोजन करके घृणा और हिंसा की बात की जा रही है, यह सब अशोभनीय है। प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से राम धीरज भाई, जागृति राही, फादर आनंद, वल्लभाचार्य पांडे, सतीश सिंह, डॉक्टर अनूप श्रमिक, एडवोकेट प्रेम प्रकाश, धनंजय त्रिपाठी, अरविंद कुशवाहा आदि मौजूद थे। 21 जनवरी आ रही है, शहीद दिवस के रूप में उसको मनाया जाता रहा है। 11 बजे सायरन बनाने की परंपरा रही है, 2 मिनट का मौन किया जाता था। सभी स्कूलों से लेकर सारे सरकारी प्रतिष्ठानों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती रही है। तो उसकी याद दिलाने के लिए कि उसके लिए एक निर्देश प्रशासन जारी करे, वो परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। दूसरी हम लोगों की मांग ये थी कि बनारस में जो इतने स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी की लड़ाई के शहीद रहे हैं जिले के, उन लोगों का एक स्मारक बनना चाहिए, उनके नाम शिलालेख पे लिखे जाने चाहिए। तमाम पार्कों का रिनोवेशन हो रहा है, उसमें उन शहीदों के जो प्रतीक चिन्ह रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बापू का चबूतरा था जहां बेनियाबाग में, उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। कोरोना वैश्विक महामारी में पर्यटन उद्योग के समक्ष चुनौतियां विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन काशी विद्यापीठ में आयोजित हुआ। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन अध्ययन संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी में पर्यटन उद्योग के समक्ष चुनौतियां विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय स्थित पर्यटन अध्ययन संस्थान के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार त्यागी ने किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने आज के समय में पर्यटन उद्योग के समक्ष उपस्थित चुनौतियां और भविष्य में इसमें निहित असीम संभावनाओं की चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पर्यटन अधिकारी वाराणसी एवं मिर्जापुर मंडल कीर्तिमान श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कोरोना महामारी का पर्यटन उद्योग पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में पर्यटन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डाला और वाराणसी में विद्यमान पर्यटन उद्योग की असीम संभावनाओं की चर्चा करते हुए छात्र छात्राओं को इस उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में बनारस की धार्मिक धरोहर को ध्यान में रखते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले स्वीकृत विभिन्न योजनाओं से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमारी धार्मिक धरोहर कहीं न कहीं हमारी सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक पक्षों को भी अपने आप में समाहित करती है और पर्यटन इन सभी से पूरी तरह प्रभावित होता है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि इस क्षेत्र में व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर ओपी सिंह ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने अपने वक्तव्य में निदेशक के रूप में पर्यटन संस्थान के विकास संबंधी अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही साथ बनारस में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण सुझाव से भी अवगत कराया। राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर के सिंह ने भी अपने वक्तव्य में बनारस में पर्यटन व्यवसाय की अपार संभावनाओं की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम का संचालन संस्थान की शिक्षिका डॉक्टर ज्ञानती सिंह ने किया। अतिथियों का स्वागत संस्थान की निदेशक डॉक्टर निशा सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन सह निदेशक डॉक्टर किरण सिंह ने किया। कार्यक्रम में पर्यटन संस्थान के सह निदेशक डॉक्टर नीरज धनखड़, शिक्षकों में डॉक्टर पवन सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर मोनालिसा सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार कुशवाहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन के अधिकारी श्रवण सिंह एवं विक्रम सिंह की सक्रिय सहभागिता रही। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हैं और इसी पर चिंतन है और एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसके मुख्य अतिथि पर्यटन संस्था के डायरेक्टर श्री कीर्तिमान श्रीवास्तव जी हैं। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी हैं। आज इसी पर चर्चा हुई कि आगे इस कोविड महामारी में हमारे सामने जितनी भी चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे उससे निजात पा सकते हैं और पर्यटन को कितना अधिक से अधिक हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, इसी पर आज की संगोष्ठी आयोजित थी और इसी पर विचार विमर्श। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के होलकर भवन से संयुक्त कुल सचिव चयन एवं आकलन प्रकोष्ठ नंदलाल ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा। इन दोनों पर फर्जीगिरी करने का आरोप है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंगलवार को 2 व्यक्तियों को होलकर भवन से संयुक्त कुल सचिव चयन एवं आकलन प्रकोष्ठ नंदलाल ने पकड़ लिया। ये दोनों ही व्यक्ति फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को बहकाकर उनसे उनका सर्टिफिकेट लेकर विश्वविद्यालय में नौकरी के नाम पर पैसा ऐंठते थे और उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देते थे। विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर ने दोनों व्यक्तियों से पूछताछ के बाद पुलिस को सूचना दी और उन सभी अभ्यर्थियों को भी सूचित कर दिया जो पूर्व में इनका शिकार बने और फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर होलकर भवन पहुंचे। मंगलवार की दोपहर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अति संवेदनशील और आम व्यक्तियों के साथ ही साथ छात्रों के प्रवेश वर्जित वाले क्षेत्र में 2 बाहरी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। चीफ प्रॉक्टर के अनुसार
दोनों व्यक्तियों के बारे में कई बार शिकायतें मिली थी कि यह विश्वविद्यालय के कर्मचारी बनकर अभ्यर्थियों को जॉब का प्रलोभन देकर पैसा ऐंठते थे और फर्जी नियुक्ति पत्र देते थे। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंचे अभ्यर्थियों द्वारा दी गई फोटो और नंबर के आधार पर आज इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। इस संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर BC कापड़ी ने बताया कि पकड़े गए लोगों में से एक ने अपना नाम आकाश दुबे बताया है, जो कि बाहर का है और इसका विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है। पहले इसने खुद को बाबतपुर का रहने वाला बताया, पर बाद में पता चला कि ये जौनपुर जनपद के मड़ियाऊ के रहने वाले हैं। ये लोग यहाँ के सिस्टम से थोड़ा सा जानकार हो चुके हैं और यहाँ के सिस्टम के बारे में उन लोगों को, जो अभ्यर्थी आते हैं यहाँ पर, उन लोगों को किसी न किसी तरह से बीच में उनको फंसा लेते हैं। उनके ओरिजिनल कागज़ ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लिया तो फिर वो अभ्यर्थी मजबूर हो जाता है, फिर उनसे पैसा मांगते हैं, फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं जो फर्जी होता है। आज ये उसी बारे में यहाँ आए थे। कुछ बच्चों को इन्होंने भेजा था, अभ्यर्थियों को फर्जी अपॉइंटमेंट के साथ, जिनको कि हम लोगों ने पकड़ लिया था। हमारे जो जॉइंट रजिस्ट्रार नंदलाल जी हैं, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया तो देखा है फर्जी अपॉइंटमेंट है। तो वो अभ्यर्थियों से बात किया तो अभ्यर्थियों ने बताया कि आकाश दुबे नाम का एक जो शख्स है उससे 2 लाख रुपया लिया है और क्या कहते हैं, वो हमेशा अपना पता बदलते रहता है। तो आज सारे अभ्यर्थियों को भी हमने सूचित कर दिया है कि जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया है वो लोग पकड़े गए हैं, उनकी पहचान कराइए, आइए। अभी वो लोग आ रहे हैं। जो नंबर उन्होंने उपलब्ध कराए थे, जो फोटोग्राफ उन्होंने उपलब्ध कराई थी, उसके आधार पर यही आदमी है। इनके साथ एक दूसरा आदमी भी आया है जो अपने आप को उनका साथी बता रहा है, लेकिन ये अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं और मना कर रहे हैं कि हमने नहीं दिया। लेकिन इनके पास कोई औचित्य या कोई आधार नहीं है, क्योंकि बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। ऐसे लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बदनाम करते हैं। रामकाज के विस्तार और राम मंदिरों की गांव-गांव में स्थापना के लिए लम्हे स्थित श्री राम आश्रम में राम पंथ ने दीक्षा संस्कार का आयोजन किया। रामकाज के विस्तार के लिए राम मंदिरों की गांव-गांव में स्थापना के लिए अंतिम व्यक्ति तक राम नाम पहुंचाने और राम मंदिरों में पुजारी बनाने के लिए राम पंथ ने दीक्षा संस्कार का आयोजन लम्हे स्थित श्री राम आश्रम में किया। इस अवसर पर राम पंथ के संस्थापक गुरुदेव इंद्रेश कुमार ने सभी मुसहर समाज के लोगों के गले में तुलसी की कंठी डाली, रामनामी यंत्र दिया और कान में राम नाम का गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र लेने के बाद सभी रामपंथियों के चेहरे खिल उठे। चेहरे पर गर्व और सम्मान के भाव थे। सभी रामपंथियों को रामकाज के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई। गांव-गांव में राम परिवार का मंदिर बनाने की योजना बनी। सभी रामपंथियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में श्री राम मंदिर का दर्शन करने का शपथ लिया। इस अवसर पर रामपंथ के पंथाचार्य डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने नए रामपंथियों को शॉल ओढ़ाकर, तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि अब भगवान श्री राम के साथ धर्म की स्थापना करने वाले उनके साथियों के वंशजों को रामकाज करने की जिम्मेदारी देकर सर्वोच्च सम्मान दिया गया। अब ये न अछूत हैं और न ही उपेक्षित। इनके सम्मान से ही भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ेगा। अब राम संस्कृति के विस्तार की जिम्मेदारी भगवान श्री राम के साथियों के वंशजों के कंधे पर है, जिन्हें हम आज मुसहर और आदिवासी कहते हैं। दीक्षा संस्कार कार्यक्रम का संयोजन जौनपुर के प्रमुख समाजसेवी दिनेश चौधरी ने किया। संचालन अर्चना भारतवंशी ने किया। इस अवसर पर दिलीप सिंह, नजमा परवीन, नाज़नीन अंसारी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, इली भारतवंशी, उजाला भारतवंशी, दक्षिता भारतवंशी ने सहयोग किया। सीताराम यह नाम पहुँचे। माँ सीता जगत जननी है, राम ईश्वर रूप हैं, जगत पिता हैं। इस जगत जननी और जगत पिता के शरण में सब रहेंगे। इसका संकल्प करके हम सदाचारी बनेंगे। आज सबने प्रतिदिन सुबह और सायंकाल में सीताराम की माला जपने का संकल्प के साथ साथ शराब की बोतल को छोड़कर खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे, दंगों से बचेंगे और गाली गलौज बंद करके आपस में प्यार से और भाईचारे से रहना सीखेंगे। इसको मानते हुए सबने संकल्प किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के कारण स्कूल बंद होने के चलते गणतंत्र दिवस को लेकर जिले के बाजार तो सज गए हैं, परंतु बाजारों में खरीदारों की भीड़ नदारद है। गणतंत्र दिवस को लेकर जिले के बाजार सज गए हैं, मगर इस बार भी कोरोना कारण स्कूल बंद हैं तो बाजारों में खरीदारी करने वालों की ज्यादा भीड़ नहीं है। कोविड को देखते हुए शासन ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है, तो बच्चे भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। दुकानदारों ने गणतंत्र दिवस को लेकर झंडे, रिबन, महापुरुषों के ड्रेस सहित अन्य सामान लाकर रख लिया था, मगर इस साल भी कोविड की तीसरी लहर ने दुकानदारों को झटका दिया है। गणतंत्र दिवस से पहले बच्चे स्कूलों में सजने के लिए सामान की खरीदारी करना शुरू कर देते थे, पर बाजारों में खरीदारी करने वालों की संख्या काफी कम है। गणतंत्र दिवस पर स्कूल बंद होने से दुकानदार भी काफी निराश हैं। कागज के झंडे, रिबन, कैप की दुकान लगाए दुकानदार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बिक्री नाम मात्र की है। कल से दुकान लगाकर बैठा हूं, पर बिक्री नहीं के बराबर है। चुनावी मौसम में काष्ठ कलाकारी उद्योग में काशी विश्वनाथ और अयोध्या राम मंदिर के काष्ठ मॉडल के चलते जबरदस्त उछाल आ गया है। बनारसी साड़ी और पान के अलावा बनारस की पहचान लकड़ी के खिलौनों से भी है। चुनावी मौसम में काष्ठ कलाकारी के उस उद्योग में अचानक उछाल आ गया है। वजह है कि काष्ठ कलाकारों द्वारा बनाया गया काशी विश्वनाथ और अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, जिसकी इन दिनों बाजार में खूब डिमांड है। काष्ठ कलाकारों की यहाँ इन दोनों मॉडल के 1500 से अधिक पीस की डिमांड एक सप्ताह में आ चुकी है। वाराणसी घूमने आने वाले सैलानियों के साथ दूर दराज रहने वाले लोग भी इन मॉडलों को लेकर उत्सुकता में हैं, जिसकी जानकारी के लिए इन कलाकारों के यहाँ संपर्क कर रहे हैं। लकड़ी के खिलौनों के कारोबार से जुड़े बिहारी लाल अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद उन्होंने इसके मॉडल के अलावा अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है। इन दोनों मंदिरों के मॉडल जब उन्होंने बाजार में उतारे तो उनके पास कारपोरेट जगत के लोगों के साथ साथ नेताओं के भी ऑर्डर आने लगे। बीते एक सप्ताह में 1500 से अधिक मॉडल के ऑर्डर उन्हें मिल चुके हैं। इन मॉडलों को तैयार करने वाली सुखी अग्रवाल ने बताया है कि एक मॉडल को तैयार करने में एक सप्ताह का वक्त लगता है। उनकी फैक्ट्री में 40 महिलाएं इन्हें तैयार करने में जुटी हैं। काशी विश्वनाथ धाम के उन्होंने 4 तरह के मॉडल बनाए हैं जिनकी खूब डिमांड है। उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से इसके लिए फ़ोन कॉल आ रहे हैं। इस मॉडल में उन्होंने पहली बार लाइट का इस्तेमाल कर उसकी खूबसूरती को बढ़ाया है। बात यदि इस मॉडल की कीमत की करें तो साइज़ के हिसाब से 3000 से लेकर 20,000 रुपये तक के ये हैं। विश्वनाथ करोड़ों का जो हमने बनाया था माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों जो दिया था, तो उसके देने के बाद ये जो बाबा विश्वनाथ धाम है, तो यहाँ के जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनकी पहली पसंद यही है। वो अपने घर में मंदिर में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ का नाम आता है। तो जो पहले जो आते तो कुछ न कुछ गणेश की, हनुमान की मूर्तियाँ खरीद के ले जाते थे। उनकी पहली पसंद जो है ये काशी विश्वनाथ धाम ही रह गया हो गया है। हम लोगों ने कुल
6 मॉडल बनाया है। 6 मॉडल में 3 साइज है, तो हर मॉडल में उसके जितना काम हिसाब से उसकी कॉस्ट रखा गया है। बट के इसको बनाने में काफ़ी मेहनत है और कुछ हम लोगों ने लाइटिंग वाली भी बनाई है आजकल, इसमें लाइट भी लगाई है। और कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें 3,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक। प्रशासन द्वारा कोविड गाइडलाइन के चलते लगे तमाम प्रतिबंधों के चलते नाविक, बैंड बाजा, लॉन इत्यादि व्यवसाय से जुड़े लोगों का व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित है। लगातार सैकड़ों की संख्या में आ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइन के तहत तमाम प्रतिबंध लगाकर संक्रमण की गति पर विराम लगाना चाहती है, जिसका पॉजिटिव असर पिछले एक सप्ताह से आ रहे मरीजों की संख्या को देखकर भी लगाया जा सकता है। उसके बावजूद प्रतिबंध में कोई ढील न दिए जाने से नाविक समुदाय तथा बैंड बाजा बारात अर्थात शादी विवाह के लॉन, टेंट हाउस आदि व्यवसाय से जुड़े लोग नाराज हैं। उनका मानना है कि इसकी वजह से उनका व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित है। जो वर्तमान परिस्थिति है कोरोना काल को देखते हुए बैंड बाजा बारात जैसे इवेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। तमाम काम कैंसिल हो रहे हैं और स्थिति फिर पहले की तरह भयावह होती जा रही है। हम लोग अपने स्टाफ को खर्च देने के लिए भी बहुत परेशान है कि कैसे उनका जो है भरण पोषण हो सके। गाइडलाइन तो वही अभी 2 दिन 3 दिन पहले फिर आदेश आ गया कि 100 लोगों से ऊपर आप व्यवस्था नहीं करेंगे। 100 लोगों के लिए भी थाने से परमिशन लेना होगा। परमिशन के नाम पर भी उल्टा सीधा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम लोग भय की वजह से काम कैंसिल कर रहे हैं। तमाम पार्टियाँ गाइडलाइन यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय को पुनर्जीवित किया जाए और हमको आर्थिक मदद दिया जाए, हमारे EMI को माफ़ किया जाए और सबसे बड़ी चीज़ हमारे लान के कैपिटल क्षमता के अनुसार हमारे जो लान की क्षमता है, अगर हमारा 2000 का कैपेसिटी है तो आप 100 लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां मतलब बंद में आपने 100 लोगों का हमारे डायमीटर को एक एरिया के हिसाब से हमको गाइडलाइन दिया जाए कि अगर हमारा 2000 का है तो हम 500 की व्यवस्था उसमें कर। कोरोना काल से हम लोग जूझते हुए चले आ रहे हैं। कोरोना काल में जो गाइडलाइन हम लोगों को मिली है उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। 100-150 आदमी से ऊपर हमारे यहाँ कोई व्यवस्था करने की क्षमता नहीं है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कम से कम 200-300 आदमी का हम लोगों को दिया जाए, इसलिए कि इसमें कम आदमी में 100 आदमी में लान की कैंसिलेशन ज़्यादा हो रही है। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के प्रांगण में दिव्यांग मतदान जनजागरण अभियान का आयोजन किया गया। मंगलवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कामाख्या स्थित देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के प्रांगण में दिव्यांग जन मतदान जनजागरण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांग जन मतदाताओं के साथ ही आम मतदाता भी शामिल हुए। इसके तहत कार्यक्रम में बतौर अतिथि उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर नीरज खन्ना ने उपस्थित सभी मतदाताओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में शपथ कार्यक्रम में शामिल होकर मतदान करने की शपथ दिलाते हुए कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के पश्चात देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के चेयरमैन प्रदेश सरकार से अवार्डी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर तुलसीदास के नेतृत्व में दिव्यांग जन मतदाता जागरूकता रैली कामाख्या स्थित प्रांगण से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल व जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को आगे की ओर रवाना किया। रैली जिला मुख्यालय से निकलकर पूरे शहर में भ्रमण करते हुए शाम को वापस देवा केंद्र के कामाख्या स्थित प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस रैली में देवा केंद्र के सचिव श्यामलाल, रामनारायण, विजयपाल, पूनम लाभ, मोनिका सिंह, नरेश चंद्रा सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन व उनके अभिभावक उपस्थित थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण करने के लिए उनको
जन जागृत करने के लिए कि उनको भी मताधिकार उसी तरीके से प्राप्त है जैसे एक साधारण नागरिक को है। उसी संदर्भ में हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय स्वीप द्वारा जो है इन मतदाताओं को जागरूकता करने का और शपथ दिलाने का कार्यक्रम किया गया। उसी संदर्भ में देवा केंद्र द्वारा यहाँ पर शपथ दिलाने के उपरांत सभी गाड़ियाँ यहाँ की पूरे क्षेत्र में वाराणसी जनपद में घूम घूम करके दिव्यांगजनों को प्रेरित करेंगी, उनको बढ़ावा देंगी कि वो भी आकर के अपना मतदान जरूर करें। और मतदान के संग में उनको ये बताना है कि जन जन को जगाना है, सबका मतदान कराना है, बूढ़े हो या जवान सभी करें अपना मतदान। और ये अधिकार उनका पूरा है कि हर एक दिव्यांगजन अपना मताधिकार का प्रयोग करे और राष्ट्र के निर्माण में भाग ले सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सिगरा स्टेडियम में खिलाड़ियों और पत्रकारों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के आह्वान पर मंगलवार को संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में श्री काशी विश्वनाथ धाम युवा महोत्सव के अंतर्गत चल रही 34वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन पत्रकारों और खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छी सरकार के गठन हेतु 100% मतदान की शपथ ली। इस दौरान क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आरपी सिंह तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी अजय कुमार सिंह मौजूद थे। क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ईश्वरदेव मिश्र एकादश, पराड़कर एकादश, हृदय प्रकाश एकादश और विद्या भास्कर एकादश के खिलाड़ियों के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े तमाम पत्रकार, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन रूपानी, मंत्री पंकज त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष शंकर चतुर्वेदी, संघ के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, दीनबंधु राय, संघ की कार्य समिति के सदस्य विनय शंकर सिंह, राजेंद्र यादव समेत अन्य लोग उपस्थित थे। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने पत्रकारों और खिलाड़ी मतदाताओं को उनके मताधिकार का एहसास कराते हुए 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी लोगों को मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई। हमारा देश मतदान दिवस के रूप में मना रहा है, तो ये हमारे खिलाड़ी और हमारे स्टेडियम में आज काशी धाम के उपलक्ष्य में युवा महोत्सव के रूप में जो प्रेस क्लब आपसी सामंजस्य से क्रिकेट मैत्रीपूर्ण मैच हो रहा है, उसमें हम सभी खिलाड़ियों का पहले तो स्वागत करता हूं प्रेस क्लब के। और हमारे जो खिलाड़ी प्रातः सायं यहाँ उपस्थित होते हैं, आज उनको भी इस मतदान के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए जो भी बच्चे इस योग्य हो गए हैं वो मतदान जरूर करें, यही हमारी। वृंदावन जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज सुसोहाई में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को मत प्रयोग हेतु शपथ दिलवाई गई। मंगलवार को सुसोहाई ग्राम सभा के वृंदावन जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को अपने मत का प्रयोग करने हेतु शपथ दिलवाई गई। बड़े ही खुशी की बात है कि इस अभियान में युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है। मतदाता हेतु शपथ बीएलओ मिंता ने करवाया। प्रोग्राम की अध्यक्षता गंगा मित्र धर्मेंद्र पटेल के संरक्षण में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू पटेल, दुर्गा प्रसाद, राकेश, रामू प्रसाद, प्रभावती, प्रमोद आदि लोग उपस्थित थे। हमारी टीम ने लोगों को जागरूक किया। मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को शपथ दिलवाया है कि ये अपने मत का प्रयोग करें। मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में 18 वर्ष से ऊपर आयु के वोटरों को जागरूक किया गया। वाराणसी स्थित अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जो बच्चे 18 वर्ष की आयु के ऊपर हो चुके हैं, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनको जागरूक किया गया। साथ ही साथ स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों से अपील किया कि वोट देना आपका अधिकार है, वोट अवश्य दें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कई बड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से गिरीश कुमार द्विवेदी, अपर नगर मजिस्ट्रेट त्रिलोचन त्रिपाठी, एसीपी डीके सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपाशंकर आर्य, खंड विकास अधिकारी रामेश्वर दयाल, जोनल अधिकारी नगर निगम व राजेश अग्रवाल, जोनल अधिकारी, तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। 11 से लेकर आज तक लगातार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसके द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना स्वीप 2009 से लागू की गई है। और स्वीप का मतलब है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, कि हर व्यक्ति अपने आप को वोटर के रूप में इनरोल करे, अपने आप को उनको एजुकेट करना, उनको बताना और साथ ही साथ उस न्यायिक इस पूरे प्रक्रिया में उनकी भागीदारी रखना। उस समय का आज एक कार्यक्रम रखा गया है। जितने बच्चे वोटर बने हैं, जिन लोगों ने अलग अलग माध्यमों से लगातार कार्य किया है स्वीप के साथ, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अलग अलग जगह जाके मंचन करके, इन सभी लोगों का सम्मानित भी किया जाएगा। और जो पहली बार वोटर बने हैं बच्चे, जो पहली बार वोट देंगे, उन 10 बच्चों को भी यहाँ चिन्हित करके, बने तो बहुत बच्चे हैं लेकिन 10 बच्चों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग निबंध में, स्लोगन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार पाए हैं
उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।